चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो का टॉपिक ये होने वाला है कि कल जो है एनटीए ने सेंटर वाइज जो है रिजल्ट पब्लिश किया है, ठीक। तो उसके ऊपर बेस करके हम क्या बोल सकते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, और उसको डिटेल्ड एनालाइज करके हमने कैसे कैसे एनालाइज किया हर एक मतलब मुद्दे को, उसके ऊपर हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आज देंगे। मतलब कैसा जा सकता है एक एक्सपेक्टेशन, और क्या रैंक आ सकता है, क्या स्टेट रैंक कैसा आ सकता है। मतलब अभी तक तो हमारे स्टेट में क्या होता है, एग्जाम के बाद स्टेट रैंक रिलीज होता है, लेकिन अभी तक इस बार हमारे स्टेट के जो डीएमई है, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, ने अभी तक स्टेट रैंक जारी नहीं किया। तो लेकिन जो सेंटर वाइज जो मेरिट लिस्ट नहीं, सेंटर वाइज जो स्कोर दिया है एनटीए ने, उसके ऊपर बेस करके त्रिपुरा के जो सेंटर थे उसके हिसाब को अगर निकाला जाए अच्छे से, तो एक मतलब अंदाजा एक लग सकता है कि कौन से मार्क पे कैसा कैसा रैंक रह सकता है, ठीक। तो उसके ऊपर ही बेस करके आज एक मतलब एनालाइज किया है मैंने। तो उसी के बेसिस में एक देखेंगे एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ। वैसे तो कट ऑफ मैंने इस बार शायद 2 बार पहले और भी दे चुका हूं, लेकिन क्या करें, इस ईयर का नाम ही है 2024। बहुत कुछ हो रहा है इस ईयर में। 2024 में इंडिया ने वर्ल्ड कप भी जीत लिया है, और इधर नीट के बाद तो जैसा कुछ हुआ है ना, वो मतलब ना बोले तो सही है। तो उसके बाद तो त्रिपुरा स्टेट के लिए देखा जाए तो 650 प्लस ऐसे स्कोर करने वाले स्टूडेंट जो है 21 स्टूडेंट है। मतलब कल जो एनटीए ने सेंटर वाइज लिस्ट दिया गया है उसके ऊपर देखिए, इसमें 4-5 रैंक इधर उधर हो सकता है, क्योंकि पूरे एक्यूरेट सा डाटा तो मतलब पॉसिबल नहीं है देना। लेकिन हमने जो देखे, हमने नहीं, बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व थे। मेरे बहुत दोस्त, मेरा बहुत जूनियर भी इसमें इन्वॉल्व थे, काम किए थे इसके ऊपर। स्पेशली ये डाटा रेडी करने में मुझे जो हेल्प किया है फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट एजेंसी में मृगांको देव, उसको बहुत सारे थैंक्स, क्योंकि इसके वगैरह शायद ये डाटा ना रेडी हो पाता। उसने हर एक मतलब स्कोर, हर एक पीडीएफ को बहुत अच्छे तरीके से मार्क किया, टालीमार का बहुत अच्छे तरीके से इसने यूज किया। मुझे कल दिया भी था, वो जो एक नोटबुक लेके बैठे थे उसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से उसने निकाला। तो टू मेनी थैंक्स टू मृगांक को। उसके बाद जो है 600 से 650, ये 650 प्लस है। 600 टू 650 वाला स्टूडेंट जो है 54 स्टूडेंट है। मतलब 600 प्लस वाले स्टूडेंट इस बार 75, और 580 से 600 तक जो स्टूडेंट है 29 स्टूडेंट है। 550 से 580 तक 48 स्टूडेंट, 540 से 550 में 15 स्टूडेंट है, ठीक। तो ये मुझे एक डाटा रेडी करके दिया है, और मैंने भी बहुत हद तक देखा कि ये डाटा जो है बहुत हद तक मतलब 100% करेक्ट जैसा है। ह्यूमन है, गलतियां हो सकता है, और ये एक दो मतलब रैंक आगे पीछे हो सकता है, उसके पीछे मत जाना, ठीक। मतलब एक एक्सपेक्टेड जो है वो 2154 ऐसा ही है। उसके बाद आगे जाए, आगे क्या है हमारे आगे रैंक। रैंक मतलब 600 जो आ रहा है, 600 मतलब त्रिपुरा स्टेट में स्टेट 600 जिसका मार्क आ रहा है उसका स्टेट रैंक 75 से 80 होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। प्रेडिक्शन है ये, क्योंकि जो सेंटर वाइज उसी से मुझे पता चला है कि ऐसा हो सकता है। 550 से मतलब 550 के ऊपर 150 से 150, मतलब 550 के आसपास जिनका स्कोर आ रहा है उनका रैंक 150 से 155 हो सकता है। 500 जिनका स्कोर आ रहा है उसका स्टेट रैंक 245 से 255 ऐसा हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। स्टेट रैंक मतलब कैलकुलेट करके बस ये पता चला है। उसके बाद मतलब आते हैं उसके बाद असली खेल पे। हुआ क्या है लास्ट ईयर, पहले हम कट ऑफ कैसे डिसाइड करेंगे, पहले कट ऑफ डिसाइड करेंगे कि एआईक्यू ऑल इंडिया मतलब ऑल इंडिया कोटा से कितने स्टूडेंट बाहर जाएगा हमारा। तो पिछले बार जो एआईक्यू था तो मतलब फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में हमारे स्टेट में होता क्या है कि स्टूडेंट जो है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में सीट ले लेता है, उसके बाद सेकंड राउंड के लिए बहुत कम ही लोग अपग्रेड देते हैं, या अपग्रेड भी देते हैं तो दूसरे कोई कॉलेज ले लेता है, उसके बाद उस कॉलेज को छोड़ के आने का मन नहीं करता, इसलिए सेकंड काउंसलिंग में ज्यादा लोग भगते नहीं है। पहले काउंसलिंग में ही लगभग हो जाता है कि कितने कितने लोग बाहर जाएंगे, ठीक। उसके बाद फर्स्ट काउंसलिंग में पिछले बार एआईक्यू का कट ऑफ गया था लगभग 20,000 के करीब, लेकिन मैंने ध्यान से देखा तो 16,000 के करीब हमारे स्टेट के स्टूडेंट चले गए थे। मतलब पिछले कुछ साल तक ये हो रहा है कि नीचे के जो कॉलेजेस है उसके ऊपर मतलब ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते। मतलब बहुत दूर के कॉलेज है, नॉर्थ के साउथ के कुछ कॉलेजेस है, उधर लोग भागते नहीं है। तो लगभग 16,000 तक ना बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज मिलते हैं तो लोग उधर ही भागते हैं।
तो 16,000 तक ही मैंने मान लिया कि पिछले बार गया काट ऑफ। ऐसे तो फास्ट काउंसलिंग में 20,000 तक गया था, लेकिन मैंने किस लिए माना 16,000 तक, क्योंकि अच्छे कॉलेजेस जो है वो थोड़े ऊपर खत्म हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद और 24 में क्या होगा, सीट इंक्रीज हुआ है, नंबर भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन नंबर पे मैं नहीं जा रहा हूं, सीट में जा रहा हूं। सीट इंक्रीज हुआ है, मैं मान लेता हूं कि उसी चक्कर में 500 और आगे मतलब 6,500 तक जाएगा फास्ट काउंसलिंग का काट ऑफ, मतलब और भी ज्यादा जाएगा। लेकिन मैंने क्या बोला कि अच्छे कॉलेजेस जो है मुझे लगता है कि 6,500 में ही खत्म हो जाएगा। और 6,500 में इस बार मार्क कितना है, 670 से 655 तक, मतलब इधर उधर के पास है, 6,500 तक इस रैंक में ये स्कोर आता है। अभी इस स्कोर में हमारे त्रिपुरा स्टेट में कितने सारे स्टूडेंट आते हैं देखते हैं। इस स्कोर के ऊपर त्रिपुरा स्टूडेंट में मुझे लगता है 17 या 18 स्टूडेंट रहेंगे, क्योंकि 650 में हम क्या देखे थे, 650 के ऊपर 21 स्टूडेंट है। तो मुझे लगता है कि 65 के ऊपर, मुझे लगता है कि 650 के ऊपर जो है सारे भाग जाएंगे बाहर, और 655 के ऊपर 17 या 18 लोग होंगे जो बाहर के कॉलेज रहेंगे। ठीक, तो उसके बाद बाहर के कॉलेज फास्ट काउंसलिंग के बाद होता है निग्रिम्स का काउंसलिंग। निग्रिम्स में पिछले बार शायद 9 लोग गए थे, उसके पहले बार 15 लोग। मतलब मैं तो दुआ करता हूं कि 18 के 18 सीटें हमारे इधर से चले जाएं, लेकिन आसाम एक स्टेट उसमें इंक्लूडेड है जिसमें बहुत अच्छे स्कोर आए इस बार। और हाँ, ये एक चीज कि मणिपुर में इतना स्कोर नहीं आया है इस बार। मतलब वो सेंटर वाइज रिजल्ट देख के पता चला कि मणिपुर में इतना भी अच्छा रिजल्ट नहीं हुआ है इस बार। ठीक, तो एक चांसेस है। लेकिन आसाम निग्रिस में तो आसाम, ये निग्रिस लिखा है याद रखना, निग्रिस में तो आसाम भी इंक्लूडेड है और आसाम सारे भाग के इधर आते हैं। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि ये अजम्पशन है कि 7-8 जो स्टूडेंट हैं वो निग्रिस में चला जाएगा। तो 17-18 प्लस 7 और 8 कितना हुआ, 25-24 रैंक तक जो है वो बाहर चला जाएगा और निग्रिस पे चला जाएगा। तो रैंक कितना है 24-25, ये +-5 हो सकता है। उसके बाद मैं मान लेता हूं कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग में या रिम्स का काउंसलिंग होगा, यूआर का ऑल इंडिया नॉर्थ ईस्ट काउंसलिंग, जिसमें आसाम एक्सक्लूडेड है। और ध्यान से इस बार काउंसलिंग कराना, मतलब इस बार तो पता ही है कैसा हो रहा है। तो मतलब रैंक इतना ज्यादा आया है, स्कोर इतना ज्यादा आया है, तो अपने दोस्तों के लिए भी छोड़ना, जिनके स्कोर ज्यादा आए हैं वो ध्यान से काउंसलिंग कराना। मणिपुर जा सकते हो तो जाना अच्छे तरीके से, और जनरल सीट यूज करके नहीं, एक ओपन नॉर्थ ईस्ट ओपन कोटा रहते हैं उधर से जाना। तो बाहर नीचे से क्या होगा, जनरल का जो सीट होगा स्टेट के लिए खाली होता जाएगा। ठीक, तो जनरल मणिपुर जाना है तो जनरल से तुम प्रेफर कर सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट काउंसलिंग के लिए जाओ, ये तो तुम्हारे लिए बिल्कुल ओपन है, खुला है। ठीक है, तो 3 या 4 लोग, मैं मतलब मेरा लगता है कि 3 या 4 लोग जो है मणिपुर, और ज्यादा भी जा सकते हैं। मैं तो खुशी हूँ कि 10 से 10 ही मणिपुर का सीट त्रिपुरा से जाए। तो उसके बाद इधर से आएगा टोटल मान लीजिए 30 स्टूडेंट जो है वो बाहर चला गया। उसके बाद 30 स्टूडेंट जाने के बाद 21 + 9 मैंने क्यों लिखा है इधर, 21 आएगा, 650 + 21 और 54 से इधर 9 चला गया, क्योंकि टोटल 30 है ना, तो 54 से भी मान लो 9 और भी चला गया। तो उसके बाद शुरू होगा स्टेट का काउंसलिंग। स्टेट के काउंसलिंग में जब आएगा, उधर से धीरे धीरे कितना रैंक गया, अभी 30 रैंक गया। 30 रैंक जाने के बाद धीरे धीरे अभी क्या होता जाएगा, स्टेट का काउंसलिंग होता जाएगा, जनरल वाले सीट लेते जाएंगे। उस सीट में कुछ रहेगा कि 600 के ऊपर एससी है, कुछ है कि 600 के ऊपर एसटी है, वो तो स्टेट के सीट नहीं लेंगे, वो बाहर चले जाएंगे, तो वो भागेगा बाहर। ईडब्ल्यू जिनका सीट ज्यादा है वो स्टेट का सीट नहीं लेगा, बाहर चला, मतलब नहीं लेगा, मतलब उनका मर्जी है, लेकिन जाना चाहिए इस बार। तो जितना तुम बाहर जाओगे उतना स्टेट के लिए नीचे आएगा काट ऑफ। तो और भी अदर्स मान लीजिए एससी एसटी ईडब्ल्यूएस जनरल जो है, मतलब मैंने जहां के बोला कि खत्म, अभी जनरल स्टार्ट, उधर उसी टाइम से मान लो एससी एसटी डब्ल्यूएस और अदर्स मान लो सेकंड काउंसलिंग या कुछ और करके 10 लोग और भी बाहर चला गया। रैंक कितना नीचे आया, 40। ठीक है, और अभी हमारे एजीएमसी में जनरल सीट कितना है, 40, इसके बाद आएगा 40। ठीक है, 30 तो गया बाहर पहले ही। 30 कैसे गया, पहले तो मतलब ऑल इंडिया काउंसलिंग से निग्रिम्स, फिर रिम्स का यूआर, उसके बाद जब जनरल सीट स्टार्ट होगा उसमें से एससी एसटी डब्ल्यूएस और मान लीजिए 10 लोग भाग गया तो 40। उसके बाद आएगा हमारे स्टेट का जो जनरल है, जनरल 40 लोग आएंगे। मान लो 40, तो उधर से कितना, पहले तो 40 लोग बाहर चला गया, उसके बाद इधर जनरल का 40 आया, तो कितना रैंक आया अभी 80।
अभी आता है सीट इंक्रीज जो हुआ है उसका मुद्दा। सीट जो इंक्रीज हुआ है मतलब ये बोलना गलत होगा, लेकिन मैंने बोलना ये सही नहीं रहेगा, लेकिन कुछ सोर्स से मैंने पता लगाया कि इस बार जो मतलब सीट है रिजर्वेशन के बाद एक्यू को भी मिलेगा 50 सीट। सीएम ने बताया भी है कि 50 सीट इंक्रीज हुआ है, उसमें से एआईक्यू को भी मिलेगा 15%। उसके बाद मुझे पता चला है कि नागालैंड और क्या बोलते हैं इसको, मणिपुर नहीं, नागालैंड और मिजोरम को भी सीट देना होगा, मतलब नॉर्थ ईस्ट के जो बाकी स्टेट्स है उनको भी कुछ सीट देना पड़ेगा। छोड़ के 35 जो सीट है 50 में से शायद त्रिपुरा के लिए रह सकता है, लेकिन ये बिल्कुल ही गारंटी नहीं है, सीट मैट्रिक्स आने के बाद ही पूरा क्लियर होगा। मुझे बस ऐसा एक बोलना भी नहीं चाहिए, ऐसा मतलब एक सोर्स से सुनने को मिला है, ठीक। उसके बाद जो है 35, अगर मान लिया कि 35 अगर सीट आएगा स्टेट के लिए, तो मेरा जनरल में रहेगा 15 से 20 सीट आ सकता है। 20 इस हिसाब से कि मान लो 40 गया स्टेट के लिए, उस हिसाब से, और 15 आएगा अगर मान लो 30-35 हुआ, तो उस हिसाब से 15 या 20 सीट जो है इंक्रीज हो सकता है। मैं मान लो 20 सीट इंक्रीज हुआ, 20 सीट इंक्रीज होने के बाद उधर पहले चला गया था 40, इधर 40 और इधर 20, टोटल 100 होगा। मतलब इधर 40 प्लस 15 या 20 60, और पहले जो 40 रैंक जो स्टूडेंट है, मतलब 40 स्टूडेंट हो तो बाहर चले गया, तो रैंक कितना होगा अभी 100 रैंक। तो 100 रैंक में अभी स्कोर कितना आता है हमारे मतलब त्रिपुरा में, 100 रैंक में स्कोर आता है इधर 75 हो गया और इधर 25, मतलब इधर 180 81 550 81 82 इस बीच में लाई कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इस बार के जो जनरल जो कट ऑफ रहेगा वो 575 से 585 तक रह सकता है। अगर ध्यान से बहुत सारे लोग अगर काउंसलिंग कराए तो कट ऑफ और भी नीचे आ सकता है, ठीक। तो मतलब मैं सारे लोगों को बोलूंगा कि काउंसलिंग इस बार बहुत अच्छे से ध्यान से कराएं, कि आप तो सीट एक लेके जाइए जिनका स्कोर है अच्छे, लेकिन पीछे के जो स्टूडेंट है बहुत अच्छे से मेहनत किया है उनके लिए भी छोड़ के जाइए कुछ। तो मतलब ये मुझे लगता है कि 575 से 585 में सिमट सकता है इस बार एजीएमसी के जनरल वाला कट ऑफ। अभी चलते हैं कैटेगरी वाले में। कैटेगरी वाले में मैं पहले ही बोल देता हूं कि ईडब्ल्यूएस का जो मार्क अभी तक मुझे मिला है, कितने परसेंट ये सही है कितने परसेंट गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे जो स्टूडेंट्स है उन्होंने जो स्कोर बताया ये है सब स्कोर, ठीक। उस स्कोर को देख के मुझे लगता है कि मतलब इधर मेरे पास 20 स्टूडेंट है, मेरे पास है, लेकिन बाहर भी तो और भी स्टूडेंट है, 20 प्लस भी हो सकता है। तो इस स्कोर को देख के मुझे लगता है कि इस बार ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है 500 या 510 इस बीच में होगा, प्लस माइनस 10 भी इसमें हो सकता है, क्योंकि मुझे एक्यूरेट तो डाटा नहीं पता है ना, और ये भी कितने सारे मतलब करेक्ट है मुझे कोई गारंटी नहीं है। लेकिन स्टूडेंट ने मुझे बोला मार्क, मेरा मार्क कितना है, मेरा मार्क कितना, तो मैंने एक लिस्ट बनाया, उस लिस्ट के हिसाब से ये स्कोर था, और उस स्कोर के बेसिस में मेरे पास अभी 20 मतलब 20 ये 500 क्लास है, ये तीनों एक्सक्लूडेड है, 500 क्लास से 20 लोग हैं, और सीट कितना है एजेंसी में 10, मणिपुर पे से 11, तो मान लीजिए मणिपुर का 11 से 11 ही त्रिपुरा से गया, तो 21 सीट हुआ, उसमें से 20 तो मेरे पास ही है। तो उसमें देखो तो मुझे लगता है कि 500 510 ज्यादा भी हो सकता है ये कट ऑफ, इसका कोई गारंटी नहीं। कैटेगरी वाले कट ऑफ जब तक स्टेट लिस्ट नहीं आता तब तक कोई गारंटी नहीं। एससी जो है मेरे पास जो स्कोर है ये मेरे पास स्कोर है, सेम वही बात स्टूडेंट ने मुझे बोला है, मेरे उसमें कोई गारंटी नहीं है कि ये सच हो, मतलब 100% करेक्ट हो, ठीक है। तो इस स्कोर को देख के लगता है कि मुझे 490 500 तक जा सकता है, ये इंक्रीज भी हो सकता है एससी वाले स्कोर, क्योंकि एससी बहुत ज्यादा इस बार अपीयर किया है, और ठीक है। तो ये हुआ एससी वाले के कट ऑफ, और एससी वालों के लिए बोले कि भाई 350 या 350 नहीं 360 370 तक जा सकता है कट ऑफ, लेकिन ये मुझे इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि एसटी वाले स्टूडेंट ने बहुत ज्यादा इतना स्कोर बोला नहीं है, तो एक दो स्कोर 3-4 स्कोर को देख के एक्सपेक्टेड कट ऑफ बोलना सही नहीं है। जैसे एक बाल्क में जैसे ईडब्ल्यूएस वाला स्कोर बताया है, एससी वाले स्कोर बताया, तो एक प्रेडिक्ट किया जा सकता है, लेकिन एसटी वाले तो 2-4 लोग ही बताए हैं, तो ज्यादा प्रेडिक्शन देना सही नहीं है। तो मुझे लगता है कि 5360 80 इस टाइप में जाएगा, कट ऑफ जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, उसके ऊपर भी। तो ये रहा सेंटर वाइज जो लीज दिया है एनटीए ने नंबर का, उसे देखते हुए इस बार का मुझे लगता है कि ऐसा कट ऑफ जा सकता है। अगर आपको इसके अलावा अगर कोई ईडब्ल्यूएस का स्कोर मिले या एससी का स्कोर मिले, या आपके जो ओपिनियन होगा मेरा कट ऑफ सही है या जो डिस्कशन मैंने किया, डिटेल्स एनालिसिस जो किया वो सही है या गलत है, सब कुछ आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। नया चैनल भी है, उसे एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपके सब्सक्राइबर जितना इंक्रीज होगा मेरा सब्सक्राइबर, आपके सब्सक्राइब करने से ऐसे वीडियो भी बनाने में मुझे और अच्छा लगेगा,
ठीक है। और जो है 550 के नीचे वाले जो है जनरल क्या बोला जाए, उनके पास जो है अभी धीरे धीरे जो उम्मीद खत्म हो रहा है इस बार के लिए। लेकिन वन पेपर डज नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, तो एक पेपर जो है अपने फ्यूचर डिसाइड कभी नहीं डिसाइड करता, तो लगे रहिए हमेशा। और आपको अगर अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जो है मतलब कंपटीशन अगले बार कितना टफ होगा वो तो आपको खुद ही मतलब पता लग गया है। तो अगर कोई रिपीटर का क्लास मेरा ज्वाइन कर सकता है तो इस नंबर से कांटेक्ट कर सकता है। हालांकि बहुत महीने क्या 1-1.5 महीने हो भी चुका है क्लास का, बहुत सारे चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, तो फिर भी अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो एक वीडियो था, शायद बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल भी हो सकता है। और मुझे लगता है कि इस बार जनरल वाले कट ऑफ जो है वो 575 से 585 में रहना चाहिए। ठीक, तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, चलते हैं, बाय।